दो भैंस रखे तो मान के चलो उसकी 50,000 महीने की इनकम है। अच्छा अच्छा, 2 गाय 2 भैंस। हाँ, अच्छा अच्छा। 8-8 लीटर की 16 लीटर और 5-5 लीटर की भैंस तो 16 और 10 26 हम्म। 26 लीटर दूध हो रहा है उसके। 26 लीटर दूध हो रहा है। हाँ। तो 26। लिंक करने के लिए उसको सबसे पहले तो 2 गाय खरीदना चाहिए और उसको रिसर्च करना चाहिए कि अपने सेट हो या नहीं हो। ठीक। और कम से कम 8 लीटर दूध की गाय, एक टाइम का 8 लीटर दूध चाहिए अपने को। कम से कम ये सब मतलब आपके पास पहले ज़मीन नहीं नहीं थी? थी, बिल्कुल नहीं थी। अच्छा। डेयरी फार्म सन 2009 के बाद डेयरी फार्म चलाया मैंने। 2 गाय स्टार्ट में शुरू करी, 2 के बाद फिर 4 महीने बाद 2 गाय फिर लाया, 4 हो गई, फिर 2 भैंस खरीदी। करते करते सर मैंने 3.5 और 5.5 बीघा जमीन खरीदी और 98 में अपने जो होटल है ना, 18.5 लाख में, वो भी अपन की निजी है। अच्छा अच्छा, वो सब प्रवृत्ति इसलिए लेके आए अपन कि यहाँ मुर्रा भैंस लाते तो दूध देती है अपने 2-3 महीने 4 महीने, फिर वो बाद में क्या दूध देना कम कर देती है। और जाफरवादी नस्ल की भैंस है ना, लगातार 8 महीने एक सरी का दूध देती है। जैसे टाइम का 6 लीटर दे रही तो 6 लीटर बरोबर देगी। अच्छा अच्छा। नंद किशोर। नंद किशोर जी आपका नाम है। मैं यूँ पूछना चाह रहा हूँ, 15 साल से ही कर रहे हो, कितना दूध है अभी अपने पास? अपने पास 1 क्विंटल 40 किलो दिन का दूध है। 1 कुंटल 40 किलो पूरे दिन का दूध है। ये दूध क्या रेट जा रहा है आपका? अभी 45-50 जा रहा है सर। 45 रुपये से 50 रुपये लीटर लीटर जा रहा है। और ये दूध कहाँ बेचते हो आप? 18 18 रिटेल सेल है। रिटेल से। अपना खुद का काउंटर है? खुद का काउंटर है। अच्छा अच्छा। खुला दूध बेचते हो? खुला दूध कि कोई मिठाई विठाई भी बनाते हो? नहीं, मिठाई बनाते खुद की होटल है अपने। अच्छा, खुद की होटल है, खुद की होटल मिठाई भी है। वगैरह बनाते हैं। मुझे यूँ बताओ, इसमें आपका प्रॉफिट कितना क्या है, कितना परसेंट आपको मार्जिन मिल सर जाता है? 30% मार्जिन है। 30%। 30%। एक दिन का दूध कितना बनता है आपका? एक दूध का 1 क्विंटल 40 किलो है दूध। अच्छा अच्छा। ना। तो मान लो 50 50 का भी 50 माने तो 7,500 7,500। 7,500 रुपये। हाँ, 7 7 14 7 21 2,200 के आसपास आपका यहाँ से ये प्रॉफिट 30% ही है ना? 30% प्रॉफिट। आपका 70% खर्चा कैसे आ रहा है थोड़ा वो? सर 70% खर्चा इसमें आ रहा है इसका कि जैसे मेरा लेबर चार्ज है। कितनी लेबर है अपने फार्म पे? नहीं, अभी तो सर लेबर एक ही है। एक ही लेबर एक ही है। लेबर। और गाय कितनी है? गाय सर 15 है। 15 गाय को एक लेबर कैसे मेंटेन करती है, थोड़ा वो बताइए। सर लोग 10 गाय पे 2-2 3-3 लोग लग जाते हैं। नहीं सर, अपन खुद भी करते हैं सपोर्ट इसका। अच्छा, और ये खुद मेहनती आदमी है सर, लेबर। कहाँ के हैं भाई साहब ये? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से। क्या नाम, शुभ नाम आपका? कन्हैया लाल जी गुजर। दूध भी आप ही निकालते हो? हाँ, दूध तो भी। दूध निकालने के लिए आपने क्या प्रबंध कर रखा है? सर दूध निकालने के लिए अपन मशीन लगा रखी है। मिल्किंग मशीन लगा रखी मिल्किंग है। मशीन। ये मिल्किंग मशीन लगा रखी है। कितने की ये मिल्किंग मशीन पड़ी थी? 60,000 रुपये की। 60,000 की। कौन सी कंपनी की है? सर विक्टर कंपनी। विक्टर कंपनी। कोई दिक्कत तो नहीं आती? अभी तक नहीं आई। और कहाँ से खरीदी थी आप? संगमनेर नासिक। संगमनेर नासिक। महाराष्ट्र से मंगाई थी। अच्छा। और अभी अपने दूध वाली कितनी गाय बताई आपने? अभी दूध वाले अपने पास 7 गाय है। 7 गाय। और इनका दोनों टाइम का 1 कुंटल 40 1 40 हो रहा है। 2 भैंस का है। 2 भैंस का है ना? अच्छा अच्छा। तो भाई ये जो इतनी गाय है, इतनी 7 गाय दूध पे है और 2 भैंस है, 9 हो गया है ना? 9 का 1 कुंटल 40 किलो दूध हो रहा है। तो एवरेज तकरीबन 9-10 लीटर के आसपास बैठ ही रहा है आपका, है ना? मतलब कुछ 9 तो मान लो, 8-9 के आसपास, ठीक है। सही है। जब आपने HF क्रॉस गाय लेके आए, अधिकतर आपके पास HF क्रॉस गाय में एक तो रिपीटिंग की बड़ी प्रॉब्लम आती है, दूसरा थनेला आता है। तो उससे कैसे क्या लड़ रहे हो आप? सर थनेला आता नहीं है इसमें। अपने रख रखाव रखना पड़ता है। अपन जो लाल दवाई आती है ना अपने, वो उसका यूज करते हैं अपन, जिसको पोटेशियम पर हाँ, पोटेशियम परमानेंट केमेनो 4 लाल दवा का कैसे यूज करते हो, थोड़ा वो बताइए। सर वो कुछ नहीं, बोतल रख रखी है अपन ने, ये बोतल है जैसे। इसको दूध निकालते समय जैसे दूध निकाला, वो दवाई लगाई और छोड़ देते। दोनों टाइम लगाते हैं थन में डीप करते हो? हाँ, बस है ना? थन में अच्छा अच्छा। दूध निकालने से पहले और दूध निकालने के बाद? नहीं, बाद में। दूध निकालने के बाद में। और पहले तो नॉर्मल धो लेते? और हाँ, नॉर्मल धो के दूध निकाल लिया, फिर इससे क्लीन कर लिया। हाँ, फिर तो उस पर बैक्टीरिया नहीं लगते? तो फिर ये मुझे एक बात, ये तो बात हो गई, आपने क्लीन कर लिया, फिर ये कितनी देर तक इसको नीचे नहीं बैठने देते? क्योंकि नीचे बैठी तो गंदगी लगेगी। गाय वैसे अपन नीचे इसलिए नहीं बैठते हैं कि जैसे अपन दूध निकाला, फिर वो चारा डाला और फिर वो चूरी डाल देते हैं, तो वो कम से कम मान के चलो सर कि वो 10-15 मिनट आधा घंटा खाएगी वो, तो फिर नीचे नहीं बैठेगी। तो उसका जो टीट है वो पूरा बंद हो जाएगा। हाँ, बंद हो जाएगा। तो कहीं न कहीं जो गंदगी है वो अंदर की तरफ नहीं जाएगी। तो आपका जो पशु है उसमें थनेले की दिक्कत नहीं है, आंचल खराब नहीं होगा। अच्छा, मुझे यूँ बताओ, कोई भी गाय, आदमी फार्मर गाय लेके आता है और वो बोली 10 लीटर 12 लीटर 15 लीटर दूध दे रही और थनेला हो गया और 2 आंचल चले गए, तो उस गाय की क्या कीमत रह जाती है? सर उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। मान के चलो 5,000 भी मुश्किल से आते हैं उसके। रखेगा ही नहीं यार। रख के क्या करेगा? सही है ना? बिल्कुल सही। डेयरी वाला तो कोई नहीं रखेगा। तो भाई थनेले का सबसे ज़्यादा
ध्यान रखना जरूरी जरूरी है। आपको और क्या लगता है डेयरी फार्म में क्या क्या दिक्कतें आ रही है? सर दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, जैसे रिपीट होती है तो अपन मिनरल मिक्सर बरोबर रेगुलर दे रहे हैं इनको। अच्छा अच्छा हाँ, वो रिपीट होती ही नहीं है। अच्छा मिनरल मिक्सर डेली दे रहे हो? डेली। कौन सी कंपनी का मिनरल मिक्सर दे रहे हो? CRS का CRS का। कितना कितना देते हो? जैसे एक 50 ग्राम 10 लीटर दूध वाली को 50 50 ग्राम। 50 ग्राम है ना? अच्छा और इनका जो AI करवाते हो या आपने बुल रख रखा है? नहीं, AI करवाते हैं। AI करवाते हो है ना? बुल नहीं रखा है ना? AI करवाते हो। तो AI में रिपीटिंग की दिक्कत आती है क्या आपको? नहीं आती सर। नहीं आती? AI पर अपन करवाते हैं 12 घंटे बाद। 12 घंटे बाद। जैसे आज गई तो कल करवाओगे? कल सुबह करवाओगे? फिर सुबह भी करवाएंगे और शाम को भी करवाएंगे, दोनों टाइम करवाते 2 टाइम करवाते हो। तो AI का क्या खर्चा हो जाता है एक गाय को कंसीव करने? 300 रुपये। 300 रुपये 150 रुपये। एक 150 2 बार लगाने का 300 रुपये। अच्छा, तो आपका परमानेंट होगा, डॉक्टर वो आके लगा मात्र 150 रुपये में लगा के जाता हाँ, है? एक बार 150 रुपये। अच्छा तो उसमें तो आप मतलब आप नस्ल का भी चयन करते हो भाई? जैसे आपके पास HF क्रॉस है तो उसको कौन सा सीमन नहीं लगवाते हो? सर, वो वापस नस्ल उसके अंदर अगर HF है अपने पास तो उसको गिर में क्रॉस करना ही कर रहे हैं। गिर में क्रॉस करवा देते हो है ना? HF है तो उसको गिर से क्रॉस करवा देते हो। अच्छा, मुझे यूँ बताओ आपको कौन सी नस्ल की गाय अच्छी लगी? नहीं, वही मिक्स वाली हैं? है, ये मिक्स वाली है। HF क्रॉस अच्छी लगी? HF क्रॉस। HF क्रॉस ही अच्छी क्यों लगी? क्या कारण है HF क्रॉस पसंद है? एक तो ये ठंड सहन कर लेती है, गर्मी सहन कर लेती है और दूध में कमी नहीं आती है। अच्छा और अगर प्योर HF रखें अपन तो जैसे वो हल्का सा ताव बुखार कुछ भी है, वो 10 लीटर दूध देने वाले का 2 लीटर पे आ जाती है। अच्छा और उसके ऊपर सर डॉक्टरी खर्चा बहुत लगता है उसमें। अच्छा डॉक्टरी खर्चा बहुत ज़्यादा आता है? बहुत ज़्यादा लगता है। अच्छा तो HF क्रॉस में एक तो डॉक्टरी खर्चा बहुत कम हो जाता है और आसानी से बीमार भी नहीं होती है। सर्दी का भी ज़्यादा असर नहीं पड़ता और गर्मी का भी ज़्यादा असर नहीं देखने पड़ता है। वो 15 साल से चला रहे हो? 15 तो आपने सिर्फ HF क्रॉस ही पसंद आई? हाँ, HF क्रॉस ही। मतलब दिक्कत बिल्कुल नहीं है? दिक्कत बिल्कुल नहीं है सर। अच्छा इस एरिया में सेट है। बहुत सारे लोग यहाँ पे गाय लेके आते हैं तो बोलते हैं कि ये जो बेल्ट है आपकी वाली बेल्ट इसमें सेट नहीं होती है, तो आपने कैसे इनको सेट किया है? सर सेट तो हो जाए, अपन वहाँ जाते हैं नस्ल देख के ही लाते हैं। अच्छा इस अपने एरिया के हिसाब से। मैं खुद जाता हूँ गाय लेने के लिए, तो वो सेट नहीं होने का कारण है सर, वो रख रखाव आदमी जो लाते हैं वो सही तरीके से नहीं करते हैं। अच्छा जो आदमी वहाँ गाय लेने जाता है तो वहाँ देख के फिर कि वहाँ रख रखाव कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से अपने को करना चाहिए महीने 2 महीने के लिए। फिर अपने यहाँ सेट हो गई फिर कोई बात नहीं। अच्छा क्या खिला पिला रहे? हाँ, क्या खिला रहे क्या पिला तो रहे। यहाँ लाते ही आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हो? सर एक तो उसको लाते इसके बाद गाय लाए अपन, जो वहाँ अपन ने उन्हें गाय अलग रखी तो अपन भी 1-2 दिन 4 दिन अलग रखेंगे उसको। अलग रख क्वारंटाइन करो? क्वारंटाइन, हाँ। हाँ वो बीमार है तो उससे दूसरी बीमार। हाँ, वो लाल दवे वो पोटेशियम मैग्नीशियम वो उससे स्प्रे करके उसको फिर अपन सेट के अंदर लाते हैं उसको। अच्छा लाते बीमार होती तो फिर उसको क्या ट्रीटमेंट देते हो? सर कुछ भी नहीं होता, डॉक्टर बुलाने की फिर इलाज करवाना पड़ता है। डॉक्टर बुला के ही इलाज करते? वैसे तो बीमार होती नहीं है। अच्छा बीमार बहुत मुश्किल से कभी हो जाए, कभी कभार तो अलग चीज़ है। अच्छा, मुझे यूँ बताओ आपका ये जो क्षेत्र है नीमच वाला क्षेत्र, नीमच निम्बाड़ा, और इस बेल्ट में कौन सी नस्ल की गाय सबसे ज़्यादा सूटेबल है? सर ये मिक्स वाली है, HF क्रॉस। HF क्रॉस ही HF क्रॉस बढ़िया सूटेबल है। अच्छा, साहिवाल भी सूट नहीं? साहिवाल सूट है। सूट है? हाँ बिल्कुल 100% सूट है वो तो। अच्छा, साहिवाल सूट कर जाती? बिल्कुल कर अच्छा और साहिवाल क्रॉस में? साहिवाल क्रॉस में सूट कर जाती है। साहिवाल क्रॉस में सूट कर जाती है। आप जाफराबादी भैंस लेके आए तो आपको क्या ऐसा लगा कि भाई मुझे जाफराबादी पे जाना चाहिए? सर जाफराबादी इसलिए लेके आए अपन कि यहाँ मुर्रा भैंस लाते तो दूध देती है अपने 2-3 महीने 4 महीने, फिर वो बाद में क्या दूध देना कम कर देती है। और जाफरवादी नस्ल की भैंस है ना, लगातार 8 महीने एक सरी का दूध देती है। जैसे टाइम का 6 लीटर दे रही तो 6 लीटर बरोबर देगी। अच्छा इसका कितना लीटर दूध है? अभी 12 लीटर दूध है, टाइम का 6 लीटर। इसका एक टाइम का 6 लीटर। हाँ। दोनों टाइम का मिला के 12 लीटर। 12 लीटर। और इनको फिर क्रॉस कराने में दिक्कत तो नहीं आती? नहीं आती बिल्कुल। क्या करवाते हो वो बुल से नहीं, सीमन से ही जाफराबादी के मंगवाते हो? सीमन से जाफराबादी से क्रॉस करवा देते है ना? अच्छा कितना लीटर दूध तो आपने बता दिया। इसका दूध कितने टाइम तक छोड़ते हो आप? नहीं सर, टाइम 2 महीने छोड़ते हैं। मात्र 2 महीने। अगली बार वापस भेज देते? इसकी रिपीटिंग की दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, अभी तक लाने के बाद नहीं आई। अच्छा और ये बच्ची इसी की है? हाँ, ये बच्ची इसी की है। अच्छा क्या उम्र की बच्ची है ये? लगभग सर 2 साल की हो गई है। 2 साल की? ज्ञापन हो गई? हाँ, क्रॉस हो गई है। क्या उम्र पे ग्रो? 3 महीनों में सर। 3 महीने। मतलब आपने 21 महीने के आसपास क्रॉस करवा दिया। मुझे यूँ बताओ कि जो आम किसान है वो क्या गलतियां करता है जिससे उसकी जो भैंस है वो तकरीबन 3 साल 3.5 साल तक ही क्रॉस ही नहीं होती? सर किसान गलतियाँ करता है कि वो एक तो डिमॉर्मिंग करवाता नहीं, गोली किले की जो गोली आती है वो देता नहीं और खुराक देता नहीं है। वो भैंस जय मान लो कटड़ी है वो लेके घर से कुएं से घर, और वरना तो तेल वगैरह आटा वगैरह कुछ भी नहीं था यहाँ के किसान, बिल्कुल भी नहीं देता है। जिस वजह से हाँ, वो सही टाइम पे होती नहीं है, तैयार नहीं होती है ना। ये एक बड़ी गलती है। बड़ी गलती है। अच्छा बच्चों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है
क्योंकि ये कटियां ही है जो आने वाले समय में भैंस बनेगी। सही है ना? बिल्कुल सही है सर। सही। अगर उसको अच्छा पिलाओ, दूध अच्छा पिलाओगे और फिर इसको फील्ड पे लेके आओगे तो कम समय में क्रॉस हो जाएगी। कम समय सर, बचत ही यही है ना अपने डेयरी फार्म में, यही है डेयरी फार्म की बचत। हर बार आप भैंस थोड़ी लेके आ सकते हो। नहीं सर, वो बड़ी 1.5 लाख की भैंस। अगर आपसे गाय की बात करूं तो गाय कितने लीटर तक की है अपने पास? गाय अपने पास एक टाइम का 15 लीटर तक की गाय। 15 लीटर वाली कौन सी थोड़ा उसके बारे में? ये 15 लीटर ये 15 लीटर है ना? अभी यवन है, जावान है। कितने दिन में बच्चा दे देगी? अब दे रहे सर इसको लोग 5 दूध जल्दी छोड़ दिया अपन ने इनका। हाँ 3-4 महीने लेगी है। 3 से 4 महीने और लेगी। आपने 3 से 4 महीना मतलब 4 महीने, कितना टाइम हो गया छोड़े हुए? लगभग इसका हुआ है 5 महीने। नहीं, दूध छोड़े हुए कितना? दूध छोड़ा अभी थोड़ा लगभग 15 दिन हुए इसको। 15 दिन हो गया और अभी 4 महीने और ले। 4 महीने और ले, मतलब 4.5 महीना। 4.5 इतना लंबा ड्राई पीरियड, कहीं न कहीं आपको भी चूक हो गई इसमें सर। चूक हो गई, बिल्कुल हो गई, गलती मानते हो? बिल्कुल चूक हो गई भाई ये तो कहीं न कहीं लॉस में ही ले जाएगी। लॉस में नहीं सर, वो क्रॉस करवाई थी अपन ने, 2 महीने बाद वापस रिपीट हो गई है। अच्छा। तो इसके क्या अपन लाया ना वहाँ से, तो सामने वाला मिनरल मिक्सर दिया नहीं और अपन ने भी नहीं दिया इसको। बाद में मिनरल मिक्सर देखी, फिर क्रॉस करवाई, फिर रुकी है अपने। अच्छा, पहले क्रॉस नहीं हुई थी? हाँ पहले क्रॉस। मिनरल मिक्सर देती क्रॉस होगी? हाँ। अच्छा, 1 महीने बाद। मुझे यूँ बताओ थोड़ा फीड का कितना क्या असर पड़ता है पशुओं पे? सर फीड का जो लोकल फीड रहता है ना, लोग बाग आज 1000 रुपए में 900 रुपए में फीड दे रहे हैं कि मैं कट्टा वो दे दूंगा, फेट बढ़ जाएगी, ऐसे नहीं बढ़ जाएगी, तो उस पर आप क्या कहोगे? नहीं सर वो तो गलत है। अब फीड तो अपने को अच्छा वाला ही खिलाना चाहिए। अच्छा। जैसे गोदरेज कंपनी का है, आशीष का है, ये फीड खिलाना चाहिए। अच्छा। सुदाना है, बहुत सरस सारे का लोग है। बोल रहे हैं कि भाई हर कोई कंपनी खोल रहा है आजकल कि भाई ये फीड मैंने बना दिया, वो बना दिया, वो मार्केट में लेके उतर रहे हैं और किसान उसका ले भी रहे हैं, बोल रहे हैं कि फेट भी बढ़ रहा है। तो ऐसा है कि आपने भी लेके ट्राई किया है? सर बिल्कुल नहीं है, उसका बिल्कुल नहीं। वो अपने किसान को गुमराह कर रहे हैं व्यापारी सब। अच्छा। तो भाई इस पे अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा जरूर है। अच्छी कंपनी का फीड दे ताकि आपका पशु खत्म नहीं हो। हम जाते हैं बहुत बार, लोग बियर बांटा भी खिलाते हैं। सर गलत है वो बियर बांटा खिलाते हैं, अच्छा पशु 2 साल में खत्म हो जाता है। बियर बांटा सर खिलाने नहीं चाहिए। मैं तो खिलाते ही नहीं। मैं गोदरेज सर, मैं आप देख लो जो गोदरेज कंपनी ने बांटा लॉन्च किया ना आपने, ये सन 2011 से गोदरेज के अलावा दूसरा देते ही नहीं हूँ, सिर्फ गोदरेज। अभी भी आप देख रहे हो गोदरेज के माले आए मेरे टोटल। तो भाई देख सकते हो हर एक फार्मर का अलग है, कोई असीस दे रहा है, कोई टिवाना दे रहा है, कोई ड्यूज दे रहा है, अलग अलग बेल्ट में अलग अलग है। और ये 18 बेल्ट है नीमच का, वहाँ पे भाई साहब का बहुत ही शानदार डेयरी फार्म है और जहाँ पर ये आप गोदरेज खिला रहे हैं ना। अच्छा, मुझे यूँ बताओ अगर आदमी कोई डेयरी फार्म चालू करे तो उसको न्यूनतम कितने लीटर तक की गाय लेके आनी चाहिए? सर स्टार्टिंग करने के लिए उसको सबसे पहले तो 2 गाय खरीदना चाहिए और उसको रिसर्च करना चाहिए कि अपने सेट हो या नहीं हो। ठीक, और कम से कम 8 लीटर दूध की गाय, एक टाइम का 8 लीटर दूध चाहिए अपने को। कम से कम 8 लीटर तक की होनी चाहिए, तो उसका खर्चा आराम से निकाल देगा, है ना? तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, है ना? अच्छा। भाई ये चीज़ बढ़िया। मुझे और बताओ, जैसे एक तो रिपीटिंग हो गई, दूसरा थनेला हो गया, और क्या लगता है जो फार्म को फेल करता है? फार्म को सर तो जैसे मान लो हरा चारा नहीं दे तो उससे भी वो फेल में सूखा चारा खिलाता है। अच्छा। ज़्यादा सूखा चारा में उसको हरा भी खिलाना चाहिए अपने को। हरा भी देना बहुत ज़्यादा जरूरी। और फेल होने का सर एक ही कारण है कि जैसे गाय मान लो अपन ले आए खरीद के और वहाँ से अगर अपन गाय खरीद के लिए नहीं आई, बीमार हो गई, मर गई, तो साला किसान तो उठ ही नहीं सकता ना वो। सही बात है। एक तो मेन गलती तो ये रहती है उसकी। इंश्योरेंस करवाना चाहिए। इंश्योरेंस तो 100% करवाना चाहिए। आप भी करवाते हो इंश्योरेंस? करवाते हैं। अच्छा। तो भाई अगर कोई गाय लेके आ रहा तो इंश्योरेंस टाइम पे करवा ले, ताकि आपका पशुधन है अगर वो बाई चांस किसी अनहोनी की दुर्घटना भी होती है उसके साथ में, तो भी आपका पैसा सुरक्षित रहे। 70% तो मिलता है ना पैसा सर उसको। 70% तो उसका पैसा वहाँ से मिल जाएगा, तो आपको बड़ा आर्थिक नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। इस साइड में भाई साहब ने इनका पूरा, इस साइड में इनका दवाइयों का सिस्टम सेट कर रखा है और यहाँ इनका फीड बनाने का अलग अलग हाँ ना कर रखा है, जहाँ पर ये बाल्टी के थ्रू यहाँ से फीड देते हैं ना। सर किसानों के लिए तो अपन बोल रहे हैं अगर डेयरी फार्म चल रहा है, गाय बैल रखी तो बढ़िया काम है। अच्छा, रोज का काम है ये। पैसे की इनकम, खेती, ये अपने को साइड बिजनेस होएगा सर किसानों के लिए। खेती के साथ में साइड, खेती के साथ साइड बिजनेस, डेली इनकम का साधन हो जाएगा। खेती में तो 4 महीने बाद आएगा, ये रोज पैसा दोनों टाइम आ रहा है, सुबह आ रहा है, शाम को आ रहा है, सुबह शाम दोनों टाइम का। और काम भी ज्यादा नहीं है। अगर मान लो आदमी चाहे अगर 2 गाय 2 भैंस रखे तो मान के चलो उसकी 50,000 महीने की इनकम। अच्छा। 2 गाय 2 भैंस। हाँ। अच्छा। 8 लीटर की 16 लीटर और 5 लीटर की भैंस, तो 16 और 10 26 लीटर दूध हो रहा है उसके। 26 लीटर दूध हो रहा है, तो 26 लीटर से 50,000 निकाल सकता है आराम? निकाल सकते हैं ना सर, जब किसान के पास चारा खुद का है, मैनेजमेंट खुद कर सकता है वो किसान। बहुत बार ऐसा देखता हूँ कि जिनके पास ज़मीन भी बहुत सारी है, खेती है, पशुधन है, सब कुछ है, 10-10 बीघा 20-20 बीघा ज़मीन है, और लोग 15,000 20,000 की नौकरी करने के लिए दूसरों के यहाँ जा रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या कहोगे, क्योंकि आप खुद जाकड़ हो और किसान हो? तो
उन लोगों को नौकरी तो करनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। कहीं किसान आदमी है तो उसको जैसे उद्यानी विभाग है, खेती फसल वगैरह ये करना चाहिए, 25-30 बीघा। और डेयरी फार्म चलाने का काम तो सर बहुत बढ़िया है सर, एक नंबर काम है ये तो। डेयरी फार्म का एक नंबर काम है, पर करने वाला चाहिए सर। करने वाला चाहिए। मेहनत नहीं करोगे मेहनत तो करता किसान। आज देख लो सर, बच्चे मेहनत करना ही नहीं चाहता है। आजकल के लोग तो बस सिटी में बैठना चाहते हैं, घूम फिर लिया, खा फिर लिया, बस खत्म। पर कहीं न कहीं वो खेती से और गांव से और जो ऑर्गेनिक चीज़ है उससे दूरी कटते जा रहे हैं, है ना? कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं। उनकी जीवन अवधि भी खत्म होती जा रही है, क्योंकि सिटी में क्या मिल रहा है। और एक अभी समय चल रहा है साला कि ये मान के चलो आपकी 5 घंटे मोबाइल में खर्च करते हो। एक छोटा 15 साल का बच्चा 5 घंटे मोबाइल में खर्च करता है, वो गलत तरीका है। मोबाइल पूरा सब कुछ खा गया है ना। और ना तो उनकी फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है, ना मेंटली अच्छा प्रिपेयर हो पा रहा है ना। डेयरी फार्म की मेहरबानी है सब। मतलब आपके पास पहले जमीन नहीं नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। अच्छा। डेयरी फार्म सन 2009 के बाद डेयरी फार्म चलाया मैंने। 2 गायें स्टार्ट में शुरू करी, 2 के बाद फिर 4 महीने बाद 2 गाय फिर लाया, 4 हो गई, फिर 2 भैंस खरीदी। करते करते सर मैंने 3.5 और 5.5 बीघा जमीन खरीदी। और 98 में अपने जो होटल है ना, 18.5 लाख में, वो भी अपन की निजी है। अच्छा अच्छा, वो सब गायों की बदौलत? सब गायों की बदौलत है सर। अच्छा अच्छा। और मकान ये 17 लाख का। 17 लाख का? हाँ। मतलब 18 लाख की तो आपके पास होटल है। हाँ। और 17 लाख का घर है, मकान है। 40 लाख तो ये हो गया। 40। और जमीन कितनी खरीदी? जमीन खरीदी मैंने 35 लाख की। 35 लाख की। 40 और 35, हाँ। 70-75 लाख रुपए आपने डेयरी फार्म से निकाले। और अभी सामने प्लाट खरीदा मैंने, मान के लो 15 लाख का। 15 लाख भी का, सामने है मेरे। 80, 90 लाख। अब लोग बाग बोलते हैं कि हम डेयरी फार्म में फेल हो जाते हैं। भाई दिल से करना पड़ता है। हाँ, दिल से बस। ये सब इसी की बनी सर मेरे लेबर तो मैंने अभी 8 साल से रखा है इसको, बच्चे को। मानिए मैं खुद गोबर उठाता हूँ, बांटा चारा पानी खुद देखता हूँ। उसके बाद मेरे पास 25 बीघा जमीन है अभी, मैं लीज पे रखी है, खुद मैनेज करता हूँ मैं अकेला। अच्छा अच्छा। सारी चीजें। अच्छा, इतना कैसे क्या करते हो भाई? इतनी एनर्जी आती कहाँ से? सर हम रात को 3:30 बजे उठते हैं और 10 बजे सोते हैं शाम को। अच्छा अच्छा। कितने बजे उठते हो? 4 बजे। 4 बजे रात को 10 बजे सोते हो? 10 बजे सोते हैं। 10 बजे सोते हो। और गर्मी में सर 2-3 घंटे नींद निकालते, 11 बजे सोते हैं, 3:30 बजे उठते हैं। ओहो, कितना टाइम से कर रहे हो लगातार? लगातार सर मेरे को तो यही टाइम है मेरा तो। अच्छा अच्छा। सन 2009 से ही। 2009 से ही। वही गजब है, आपकी मेहनत को सलाम है। 17 साल हो गए आपको। 17 साल हो गए ना, यही टाइम है। मुझे यूँ बताओ, जब आपने दूध बेचा तो आपने शुरू से ही आपने खुद नहीं सेल किया मार्केट? हाँ, खुद नहीं सेल किया मैंने। यही आपकी सफलता की? पहले तो मैंने प्लांटों पे दूध दिया सन 2013, 18 में अपने डेयरी खोली, 2013 में 9 में खुद का अपना निजी डेयरी खोली अपन यहाँ गाय भैंस की। और 13 में 18 शॉप खोली अपन। अच्छा अच्छा। और सब सारा खेल 2013 के बाद हुआ है। अच्छा अच्छा। प्लांटों पे सर दूध चढ़ाने से मतलब नहीं, वहाँ पे अपन को मार्जिन 1 रुपये देते हैं, चारना देते हैं 25 पैसे लीटर का। ज़्यादा मार्जिन नहीं, रिटेल सेल हो तो अच्छा है। और किसान को हमेशा रिटेल सेल करना चाहिए।